अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद क़ाल अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में जुबान है, उसे ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। आवाज ना बिल्कुल सादा कर दे, इको रिपीट बंद कर दे, सिर्फ बेस खुली रहे इसकी। इंतहाई काबिले तकरीम हजरात मोहतरम, आज की अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम पर इनाकात पजीर है, और इस महफिल का इनाकाद अहमद रज़ा पंप सर्विस, सैयद शफीक शाह, मोहम्मद इमरान फरीदी, वसीम यूनस साहब, मिस्त्री यासीन, फौजी अशरफ चिश्ती, दीगर जितने भी हजरात हैं, इन्होंने आज की इस महफिल का इनाकाद किया है। जिन्होंने दामे दरमे कदम सुखरे तावन किया, इंतज़ामिया में बहुत सारे नाम हैं। मैं या आप ना भी जाने, जिनकी महफिल है वो जानते हैं। हाँ, वो एक एक बंदे को जानते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। आमीन नहीं किया आप हज़रात ने। अल्लाह इस महफिल ज़िक्र का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है। आवाज़ थोड़ी सी खोल। जिसकी शान का आलम यह है कि जिसने उसकी रहमत को पुकारा वो कभी खाली नहीं लौटा है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, मूसा ज़रा समुंदर की तरफ आ, तेरा रब 3 कश्तियों को गर्क करने वाला है और तुझे ये मंजर दिखाना चाहता है। हज़रत मूसा समुंदर के किनारे तशरीफ़ ले गए। चंद लम्हे गुजरे तो एक कश्ती आती दिखाई दी। हज़रत मूसा ने जब कश्ती वालों को देखा, कश्ती जब समुंदर के करीब पहुंची तो पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। कश्ती वालों ने सुना तो जवाब में कहा, मूसा अगर ये अल्लाह का फैसला है तो ये होकर रहेगा, हम उसकी रज़ा पर राज़ी हैं। अभी कश्ती वाले जवाब दे ही रहे थे, हजूर फरमाते हैं एक लहर कश्ती से टकराई, संभले भी न थे, कश्ती गर्क हो गई। हज़रत मूसा गमज़दा हो गए। चंद लम्हों बाद दूसरी कश्ती आती दिखाई दी। पैगम्बर ने फिर पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। उन्होंने सुना तो आगे से कहा, मूसा अगर ये अल्लाह का फैसला है तो इसे टाल कोई नहीं सकता, हम उसकी रजा पर राजी हैं। हजूर फरमाते हैं, अभी इतना जवाब दे रहे थे, वो कश्ती भी गर्क हो गई। चंद लम्हों बाद तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। पैगंबर ने पुकार कर कहा, कश्ती वालों मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। कश्ती वालों ने सुना तो आगे से कहा, मूसा अगर ये अल्लाह का फैसला है इसे टाल तो कोई नहीं सकता, मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं हैं, हम उसकी रहमत को पुकारेंगे। हजूर फरमाते हैं, ये कहकर कश्ती वाले सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा, तेरी रहमत तेरे गजब पर गालिब है, हम पर करम फरमा, हमारी कश्ती किनारे लगा दे। हजूर फरमाते हैं, अभी दुआ भी खत्म ना हुई थी कि कश्ती किनारे से जा लगी। कश्ती वालों ने सामान कंधे पर रखा। जब घरों की तरफ चले तो हजरत मूसा ने हैरान होकर कहा, है मेरे रब, आपने तो कहा था मैं 3 को गर्क कर दूंगा, मगर 2 को गर्क किया है, तीसरी को किनारे से लगा दिया है। अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा तूने देखा नहीं, तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था, तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था। यह कैसे हो सकता है कि बंदा हमारी रहमत को पुकारे और फिर खाली रह जाए। तवज्जो कीजिएगा, आज लोग कहते हैं ये मिलाद, ये 11वीं, ये उर्स, ये साते, 40वें, कुल खानियाँ,
इन्होंने खाने पीने का ढोंग रचा रखा है। यानी इसका मतलब अल्लाह हमें तो रोटी देता ही कोई नहीं, तो हम बिल्कुल ना बोलना, थोड़े तो पर्चा हो जाना तो हम बोले तो। यानी अल्लाह हमें तो रोटी देता ही नहीं है। हम तो इंतजार करते हैं कोई मिलाद आ जाए, कोई 11वीं आ जाए, कोई उर्स आ जाए, कोई ख़त्म आ जाए, कोई तीजा सत्ता 40वां आ जाए। मैंने कहा जो रब सिखों को खिला रहा है, ईसाइयों को खिला रहा है, यहूदियों को खिला रहा है, हिंदुओं को खिला रहा है, डहरिया और बद मजहब को खिला रहा है, वो एक रोटी नहीं देता तो यार रसूल अल्लाह कहने वालों को नहीं देता। मैंने कहा सुन, मसला रोटी का नहीं, रोटी तो पकती है और दिन में कई कई मरतबा पकती है। ये खाने पीने का ढोंग नहीं रचा रखा, ये उसकी रहमत को पुकारने का तरीका बना रखा। इधर मेरी तरफ अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो रखें, मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, आना जाना रहेगा, आप तवज्जो इधर करें। तशरीफ ले जी, ऊपर स्टेज पे तशरीफ ले, आज आ जाइए, आप बैठ जाए, आप हजरात आज। आप तवज्जो कीजिएगा। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला आपने तो कहा था मैं तीनों को गर्क कर दूंगा, 2 को गर्क किया है, तीसरी को किनारे से लगा दिया। फरमाया तूने देखा नहीं, तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था। ये कैसे हो सकता है कि बंदा हमारी रहमत को पुकारे फिर खाली लौटा दिया जाए। इस चौक मेतला के इस पंप पर, इस मिलाद की महफिल में आने वालों, जो रहमत को पुकारे वो खाली नहीं जाता, तो जो रहमत लिल आलमीन को पुकारता है, नहीं बोले नहीं आप हजरात, बोले नहीं आप, जो रहमत को पुकारे वो महरूम नहीं रहता, तो जो रहमत लिल आलमीन को पुकारे वो कैसे महरूम रह सकता है। मेरे अजीज आपसे कहते थे कि जोर से बोलिए, मगर आप नहीं बोले। अब जिस बंदे का अकीदा ये है कि रहमत पुकारने वाला खाली नहीं जाता, तो रहमत लिल आलमीन को पुकारने वाला खाली कैसे जा सकता है। तो दोनों हाथ उठाकर और कलेजे का जोर लगाकर बोलिएगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या ताजदार खत्म नबूवत, 2 मरतबा हाथ उठाकर जिंदा कहना है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। सारी तारीफें उस जात के लिए है और दुरूदो सलाम है उन पर जिनका नाम अर्श के पायों पर लिखा हुआ है, उन पर सलाम जिनका नाम आसमान के किनारों पर लिखा है, उन पर सलाम जिनका नाम फरिश्तों की पेशानियों पर लिखा है। खुद फरमाते मेराज की शब में हमने जन्नत को देखा तो जन्नत के दरवाजों पर हमारा नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। हजूर फरमाते हमने जन्नत की हूरों को देखा, उनकी आंखों की पुतलियों में हमारा नाम मोहम्मद लिखा था। हमने जन्नत के गिलमानों को देखा, उनकी पेशानियों पर हमारा नाम मोहम्मद था। हमने जन्नत के दरख्तों को देखा, उनके पत्तों पर हमारा नाम मोहम्मद था। हमने जन्नत के फूलों को देखा, उनकी कलियों पर हमारा नाम मोहम्मद था। हमने जन्नत के मकानों को देखा, उनके दरो दीवार पर हमारा नाम मोहम्मद था। हमने जन्नत के नदी नालों को देखा, उनके किनारों पर हमारा नाम मोहम्मद था। हमने हौज़े कौसर को देखा तो कौसर के प्यालों पर हमारा नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। फरमाते हैं हैरान होकर हमने अपने मौला से पूछा, हम जिधर देखते हैं हमें अपना ही नाम मोहम्मद नजर आता है। तो आवाज आई रब्बुल आलमीन की, प्यारे मोहम्मद हमने जन्नत की हर चीज पर तेरा नाम इसलिए लिख दिया है कि मलकियत जिसकी होती है नाम उसी का लिखा जाता है। आज आपके इस इलाके में
कोई चौधरी मकान बनाए वो दरवाजे पर अराई हाउस लिख देता है, कोई राजपूत मकान बनाए और राणा हाउस लिख देता है, कोई किसी भी कौम का बंदा मकान बनाए, कोई कुरैशी बनाए वो कुरैशी लाज लिखता है। किस लिए? कि दरवाजे से गुजरने वाले को पता चले ये राजपूत का मकान है, ये किसी अराई का घर है, ये किसी चौधरी का घर है, ये किसी कुरैशी का घर है, ये किसी मार या नवाब का घर है। रब ने कहा प्यारे हमने जन्नत की हर चीज पर तेरा नाम इसलिए लिखा कि कायनात को पता चले ये जन्नत बनी भी तेरे सदके में है, ये बटेगी भी तेरे सदके में। जिंदाबाद। उन पर सलाम जो जाने जाना है, जो क्या है बोलना पड़ेगा आपको, जो जाने वजह तखलीक कायनात, मकसद कायनात है, मकसूद कायनात है, महबूब रब्बुल आलमीन है, जिनसा न कोई था न कोई है न कोई हो सकता है। ये जो हम बरेलवी कहलाते हैं ना, तो हम अहमद रजा खान की निस्बत से कहलाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, ये बाबा जो है ना जी, ये कौम का पठान है। ये बाबा कौन है? बोलना ना पर्चा हो जाना थोड़े थे, अब मैंने आज बड़ा खतरा है थोड़ा। ये बाबा कौन है? कौम का। अब बोलिए जरा, कौन है ये कौम का? ये बाबा कौम का पठान है। इसने जब हुजूर को देखा ना तो क्या कहा? जमीन व जमा तुम्हारे लिए। अगर अकीदा है तो सुभान अल्लाह फिर ऊंची होनी चाहिए आप। जमीन व जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां। फिर करीब हुआ ना हजूर के तो चेहरा मुबारक पर निगाह पड़ी तो क्या कहा? दहन में जुबान तुम्हारे लिए। जिनकी नवाज शरीफ के लिए चुप रहे, जिनकी जरदारी के लिए वो भी चुप रहे, जिनकी इमरान के लिए वो भी चुप रहे, जिनकी हजूर के लिए वो ऊंचा सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। इस बाबे ने जब हजूर को करीब से देखा तो क्या कहा? दहन में जुबा तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जुबान भी आपके लिए, जान भी। ये बाबा कौम का पठान है। जब हजूर को देखा तो कहा जुबान भी आपके लिए, जान भी आपके लिए। लेकिन वो जो गोलड़े वाला बाबा था ना, वो कौम का सैयद था। जब उसने हजूर को देखा उसने कहा नहीं नहीं, जान हजूर के लिए नहीं है, इस सूरत नू मैं जान आखा। आप में से जिसने बेगम साहबा को कहा है ना तू मेरी जान है, वो चुप रहे। जिसका अकीदा हजूर मेरी जान है, जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। ला जी हुणे इन्हां दा पता लग जासी। ये बाबा कौम का सैयद था। इसने जब देखा इसने कहा नहीं नहीं, जान हजूर के लिए नहीं, इस सूरत नू मैं, जोर से बोलिएगा, इस सूरत नू मैं। अच्छा, अगर किसी बंदे को ये खतरा है कि मैं कहीं ये कहते हुए ऊंचा बोला तो फौत ही ना हो जाऊं, उसे हो जाना चाहिए। हाँ, इसलिए कि जो ये कहता हुआ मर गया ना कि हजूर मेरी जान है, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बोलिए, सैयद ने क्या कहा? इस सूरत नू मैं। आवाज आपका इतना ऊंचा ना आना चाहिए कि इस पंप के हदूद अरबे से निकले। इस सूरत नू में, और जोर से बोलिएगा, इस सूरत नू में जान आखा। फिर सोचा एक मेरे अली की जान तो नहीं है ना, ये जमीन आबाद है तो हुजूर की वजह से, ये आसमान खड़ा है तो हुजूर की वजह से, ये सूरज चमकता है हुजूर की वजह से, ये तारों की दमक हुजूर की वजह से, ये चांद की चांदनी हुजूर की वजह से, ये पत्तों की हरियाली हुजूर की वजह से, ये बारिश की रिमझिम हुजूर की वजह से, ये हवा के फराटे हुजूर की वजह से, ये हूरों की मुस्कुराहट हुजूर की वजह से, ये फरिश्तों का जिक्र फिक्र हुजूर की वजह से, ये कायनात की रंगीनी हुजूर की वजह से, ये जो आंखों में नूर है ये भी हुजूर की वजह से है, और ये जो कलेजे में सरूर है ये भी हजूर की वजह से है। तो सैयद ने कदम आगे किया और क्या कहा? जान आखा के जाने जहान आखा, जान आखा के जाने। फिर सोचा कि ये भी थोड़ा है, हजूर का शान तो इससे भी ज्यादा है। फिर एक कदम आगे किया और क्या कहा? सच आखा ते रब दी शान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा। जे शान चो शाना, यानी सब बनिया जितने नबियों को शान मिली है वो भी हजूर की शान के सदके में मिली है। वलियों का शान हजूर के सदके में, आपकी मेरी शान हजूर के सदके में। उन पर सलाम, उन पर सलाम जिनके बारे में फिर सैयद ने कहा कोई मिसल न डोलन दी।
अकीदा है तो सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। कोई मिसल ना, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हूं। क्यों कहा? थूक मुबारक से आंखें ठीक होती देखी, बड़ी शान है कुल नबियों की, मगर यहां लुआब से आंख ठीक हो रही। हजरत माउस का बाजू कट गया बदर की जंग में, अबू जहल को मार रहे थे ना, छोटे थे, उनके बेटे ने तलवार मारी, अकरमा ने, बाजू कट गया। अब वो लटक गया था यूं ये पट्टे के साथ, अब ये तलवार चला रहे थे, इन्होंने देखा ये बीच में रुकावट है, पांव रख के झटका मारा, बाजू उधर उठाकर फेंका जिस्म से। जब जंग खत्म होगी अबू जहल का सर लेकर हजूर ने फरमाया तेरा बाजू कहाँ पर है? अर्ज की वो तो कट गया था, वो उधर फेंका। हजूर ने फरमाया बाजू उठा ला। कितनी साइंस तरक्की कर गई आपकी। प्लास्टिक का तो लगा सकते हैं, पहले लकड़ी का लगाते थे, अब प्लास्टिक का। हजूर ने कहा उठा ला, ले आए, यूं बाजू पकड़ाओ। मुस्तफा ने कहा करीब हो, करीब हो। हजूर ने यूं थूक मुबारक लगाकर ना बाजू को कंधे से जोड़ा। हजरत माउस कहते हैं दूसरा थक जाता था, पर जिसे मुस्तफा ने जोड़ा था वो कभी थकता भी नहीं था। नाराए तकबीर। जब गोलड़े वाले सैयद ने देखा ना बाजू जुड़ रहे हैं, कतादा बिन नुमान की आंख निकल आई थी, वो आंख ले आए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी आंख निकल गई है। हजूर ने कहा तुझे आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? उन्होंने कहा आंख मैंने मांगी है, जन्नत आपने बोली, अब दोनों चीजें लेकर जाऊंगा। अब दोनों चीजें। हजूर ने कहा करीब हो, लुआब लगाकर आंख रखी, डेला रोशन हो गया, जन्नत भी दे दी। अब उन्होंने देखा सैयद ने, खारा खूह था, 9 कुएं मदीने में आज भी चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 का पता है, और 9 के 9 का पानी पी चुका हूं। 4 का पानी तो इस वक्त भी मेरे घर में है। 9 कुएं थे, जब हजूर आए तो खारे थे। साहबा ने अर्ज की पानी है मगर खारा है। मुस्तफा ने कहा डोल निकालो, डोल निकला, वजू किया, आखिरी चिल्लू मुंह में डाला, घुमाकर आपने दहन मुबारक में वापस उल्टाया। साहबा कहते हैं हजूर का लुआब कुएं में जाने की देर थी, उस दिन से मीठा हुआ, क़यामत की सुबह तक मीठा रहेगा, क़यामत की सुबह तक मीठा रहेगा। भाई जाबिर के सैयद ने देखा 4 बंदों का खाना था। हजरत जाबिर ने कहा था पेट पर 3 पत्थर थे, खंदक खुद रही थी, 4 बंदों की दावत है। हजूर ने कहा खाना तैयार कर, वो चले गए। जब तैयार हुआ तो आकर का तैयार है, फरमाया जा आ रहे हैं। जब वो गए तो हजूर ने 1400 साहबा थे उस वक्त जो खंदक खोद रहे थे। हजूर ने कहा चलो जाबिर के घर तुम्हारी दावत है। ये 1400 की फौज चली, आप 1400 नहीं है, 1400 बंदे बंदे होते हैं, 1400 की फौज चली। जाबिर की बीवी ने कहा निकल कर देख, देर हो गई, हजूर नहीं आए। वो जब बाहर निकले तो आगे से फौज आती देखी, पैरों से जमीन निकल गई, रंग उड़ गया, रंग उनका। आप यूं चुप बैठे हैं जैसे ये बिजली के बिलों में टैक्स हम मौलवियों ने लगाया। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं लगाया। मजा आया पुराने पाकिस्तान का, नए का भी मजा ले लिया, पुराने का भी ले लिया। अब बोलो जरा, वो जब 1400 देखे, पैरों से जमीन निकल गई, रंग उड़ गया, जान ही निकल गई। हजूर आए ना करीब, आपने जब हालत देखी, मुस्कुरा कर कंधे पर हाथ रखा और कान करीब करके कहा गम न कर, तेरे सिर्फ 4 ही मेहमान हैं। हजूर ने कहा गम न कर, तेरे सिर्फ 4 हैं। जो इन्हें लाना जानता है वो खिलाना भी जानता है। जो लाना जानता है, हजूर ने कर लिया हंडिया लाए। हजूर ने थूक मुबारक डाला, ढक्कन रखा, अट्टा लिया, अट्टा लाया, यूं थूक मुबारक मिला के पौना दिया। फरमाया ढक्कन ना उठाना और पौना ना उठाना, नीचे से पेड़ निकालना, ढक्कन थोड़ा सा सरका के खाना। 10-10 बंदे बुलाता जा, 10-10 बंदे खाना खाए, 1400 ने खाना खाया। हजूर ने कहा आज आप हमारे साथ खाना खा। जब खाना खा के मुस्तफ़ा उठे ना, हजूर ने कहा जाबिर देख तेरा अट्टा भी उतना है, तेरी हंडिया भी उतनी की उतनी है। जब सैयद ने देखा ना कि 404 का खाना 14 पर काफ़ी, और कुएं मीठे, आंखें ठीक, कटे हुए बाजू जुड़ गए। हजरत उबई बिन काब की पिंडली कट गई थी, वो आए, हजूर ने कहा क्या हुआ? कहते पिंडली कट गई। हजूर ने कहा उठा ला, गया यूं पकड़ी हुई थी लाए। हजूर ने कहा नजदीक को लुआब लगा के जोड़ी। कहते हैं रब की कसम दूसरी थक जाती थी, वो कभी थकी न थी जैसे मुस्तफ़ा ने जोड़ा। जब देखा कटी हुई पिंडलियां जुड़ रही है, बाजू जुड़ रहे हैं, आंखें जुड़ रही है, खूब मीठे हो रहे हैं, 4 का खाना 1400 पर काफी हो रहा है। तो फिर सैयद की रूह तड़पी और सैयद ने कहा कोई मिसल न डोलन दी। अकीदा है तो सुभान अल्लाह कलेजे से निकलनी चाहिए। कोई मिसल ना, चुप कर मेरे अली, चुप कर भाई, तवज्जो करना, तवज्जो। 1400 साहबा थे, हुदैबिया के मकाम पर पानी खत्म हुआ, या रसूल अल्लाह पानी दीजिए। हजूर ने नहीं कहा कि अल्लाह से मांगो। हमें तो कंपनी यही समझाती है ना कि अल्लाह से मांगना चाहिए। साहबा ने पानी किससे मांगा?
वो अतारियों का पंप है, डरते क्यों हो, बोलो। इस पंप पर भी हजरत अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास कादरी अतारी अतार कादरी रहमतुल्लाह दामद बरकातुहू मालिया की निगाह है। सच्चा मुरीद जहाँ हो ना, वो पीर की निगाह में होता है। समझ आए? जेड़े उनके से पीर दे मुरीद ने वो सुभान अल्लाह बोलन, जेड़े रन मुरीद ने वो चुप करके बैठे रहन। आप बोलते नहीं है ना, अब तवज्जो है। 1400 ने कहा पानी दीजिए, हजूर ने नहीं कहा अल्लाह से मांगो, हजूर ने नहीं कहा चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं शायद बारिश बरस जाए, हजूर ने नहीं कहा कोई तौबा कर लो, हजूर ने नहीं कहा कि कोई इस्तगफार पढ़ो। भाई कुरान ने एक पैगंबर का जिक्र किया जिसकी कौम के 12 कबीले थे। जब 40 दिन सहरा में रहे तो 12 कबीलों के 12 सरदार आए। उन्होंने कहा मूसा पानी दीजिए। हजरत मूसा ने कहा मौला मेरी कौम प्यासी है। अल्लाह ने कहा गम न कर, फद्रिबी असाकल हजर, अपना डंडा पत्थर पर मार, अभी चश्मे 12 निकलेंगे, परे हो जाओ, उधर हो जाओ, डंडा पत्थर पर मार, अभी 12 चश्मे। नबी ने डंडा पत्थर पर मारा, चश्मे 12 निकले। कुरान ने दूसरे पैगंबर का जिक्र किया, 12 साल बीमार रहे, 12 साल बाद रोए। अल्लाह ने कहा अयूब क्यों रोते हो? उन्होंने कहा एक जुबान थी जो बच गई थी जिससे तेरा जिक्र करता था, अगर ये भी बीमार हो गई तो तेरा नाम किससे लूंगा? ये भी बीमार हो गई तो बंदा सेहतमंद होकर उसका नाम न ले तो सोचना तो चाहिए ना फिर उसे। उन्होंने कहा एक जुबान थी जो बीमारी से बच गई थी, ये भी बीमार हो गई, तेरा नाम किससे लूंगा? अल्लाह ने कहा गम न कर, उरकुद भी रिजलिक, अपनी एड़ी जमीन पर मार, अभी 2 चश्मे निकलेंगे, एक से गुस्ल करना, एक का पानी पीना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हाजिरी दी है और मैंने वो जगह भी देखी है जहां नबी ने एड़ी मारी थी तो चश्मे 2 निकले थे। अल्लाह ने कहा एड़ी मार, चश्मे 2 निकलेंगे, एक से गुस्ल करना, एक का पानी पीना। फिर कुरान ने एक नबी की माँ का जिक्र किया कि जब वो ईसा के हमल से हमला थी और बच्चा पैदा होने लगा, अल्लाह ने कहा पाक मरियम जंगल में चली जाइए। वो जंगल में चली गई, जब बच्चा पैदा होने के करीब हुआ तो रोई। अल्लाह ने कहा क्यों रोती है? उसने कहा मैं भूखी और प्यासी हूं। अल्लाह ने कहा गम ना कर, इस खजूर के तने को हाथ लगा। खुश्क मुड था खजूर का जिससे नबी की मां टेक लगाकर बैठी थी, हाथ लगाया ना, वो अल्लाह ने कहा इसे हाथ लगा, अभी सर सब्ज होगा और पक्की खजूरें निकलेंगी, जड़ में से पानी निकलेगा। मरियम ने हाथ लगाया, तना सर सब्ज हुआ, खजूरें ताजा गिरी, जड़ में से पानी निकला। भाई तवज्जो कीजिएगा, पहले नबी ने मारा था असा पत्थर पर, चश्मे 12 निकले। असा तो मेरे और आपके आका के पास भी था, डंडा तो हजूर के पास भी था। अगर मूसा पत्थर पर असा मारे चश्मे 12 निकले तो फातिमा का बाबा पत्थर पर असा मारता कितने चश्मे निकलते? मगर मेरे नबी ने कहा मैं मिसले मूसा नहीं जो पत्थर से पानी निकालूं, इसलिए कि पत्थरों से पानी निकलता रहा है और क़यामत की सुबह तक निकलता रहेगा। भाई अयूब एड़ी मारे तो चश्मे 2 निकले, तो एड़ी तो मेरे और आपके आका की भी थी, रसूलुल्लाह एड़ी मारते। अगर अयूब एड़ी मारे चश्मे 2, हुसैन का नाना एड़ी मारता कितने चश्मे निकलते? लेकिन मेरे आका ने कहा मैं मिसले अयूब नहीं जो एड़ी जमीन पर मारूं। भाई पाक मरियम हाथ लगाए तो पानी जड़ से निकले, हजूर हाथ लगा देते। मेरे नबी ने कहा मैं मिसले मरियम नहीं जो जड़ से पानी निकालूं, इसलिए कि पत्थरों से निकलता है, निकलता रहेगा, जमीन से निकलता है, निकलता रहेगा, दरख्तों की जड़ों से निकलता है, निकलता रहेगा। मैं ना मिसले मूसा हूं, ना अयूब हूं, ना मरियम हूं, मैं मोहम्मद हूं। मैं मुट्ठी बंद करके जब हाथ खोलूंगा तो 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी कर दूंगा, 5 उंगलियों से 5 नहरें। बड़ी शान है आदम से ईसा तक, मगर उंगलियों से पानी नहीं किसी ने चलाया। जब हजूर ने खोली ना उंगलियां और चश्मे 5 निकले, गोलड़े वाले सैयद की रूह तड़पी। उसने कहा कोई मिसल न डोलन दी। नहीं अकीदा है तो सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। कोई मिसल ना डोलन दी, चुप कर। बस उन्होंने कहा चुप हो जा, उंगलियों से भी पानी निकलता है? ओ यार बोलो तो सही, उंगलियों से भी निकलता है? जब सैयद ने पानी निकलते देखा उसने कहा चुप कर मेरे अली, ये जा नहीं हूं, ये जा नहीं हूं बोलन दी। अब मैं इसी पर हाथ पर ही गुफ्तगू करूं ना, सारी तकरीर ही मुस्तफ़ा के हाथ पर हो जाएगी। जैसे अल्लाह ने अपना हाथ का, जैसे अल्लाह ने बोले नहीं आप जरा, जैसे अल्लाह ने
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। आज तो लोग कहते हैं ना हजूर को इल्म लें जी। इस पर एक नुक्ता सुन लें, हजूर को इल्म गायब नहीं। ये जब बदर की जंग हो रही थी ना, तो घमसान की जब लड़ाई हो गई ना, घमसान की, अब हदीस क्या कहती है, रसूलुल्लाह ने एक मिट्टी की मुट्ठी ली, एक मिट्टी की मुट्ठी ली और मुट्ठी लेकर हजूर ने यूं फेंकी मैदान की तरफ। हजूर तो उस अरैश, एक छप्पर के नीचे थे, अरबी में अरैश कहते हैं, हमारी जुबान में छप्पर कहते हैं। साहबा ने एक साए के लिए जगह बना दी थी और साहबा ने हजूर, कितनी मोहब्बत थी हजूर से साहबा को। यकीन कीजिए आप ये दिल के कानों से सुने, रूह निकल जाएगी, मगर हजूर का इश्क नहीं निकलेगा। वो 313,000 से लड़ने जा रहे थे और वो जो 313 थे ना, उनके पास कितनी तलवारें थी? 6। उनके पास 2 घोड़े, 6 जिर हैं, 8 शमशीरें, 8 तलवारें थी 313 के पास। खाली हाथ भी लड़ाई होती, खाली हाथ। और तलवारें तो क्या होनी थी, तन पर कपड़े भी पूरे नहीं थे। चादर है तो कुर्ता नहीं, अगर चादर कुर्ता है तो पगड़ी नहीं, तन तनहा लड़े जा रहे। वो इसलिए हफीज अलंदरी ने कहा ना कि ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादा सी काली कमली वाले पर थे। उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। और फिर नतीजा क्या निकाला, इनका ईमान क्या था, इनका अकीदा क्या था। इनका अकीदा और ईमान यही था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बस तवज्जो कीजिएगा, वक्त नहीं। ये अब जंग जब शुरू हुई तो वो गुत्तम गुत्था थे मुसलमान और काफर। अब हजूर ने क्या किया कि मिट्टी की मुट्ठी भरी और यूं फेंकी और जुबान से इरशाद फरमाया, शाहतल वजू, शाहतल वजू, यूं फेंकी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मिलाद हो रहा है, आप सबकी नजर स्टेज की तरफ है, यहां पर फूल नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे, शायद भूल गए इंतजाम में या करीब से मिले नहीं होंगे। यहीं पर अगर फूल पड़े होते और मैं मुट्ठी भर के फेंकता तो आपके चेहरे स्टेज की तरफ है, तो वो फूल आपके चेहरे पर आने थे। बोले अच्छा, मुझे अंदाजा है कि चौक मेतल वाले शरीफ लोग हैं। हम भी शरीफ है, लेकिन हम में और आप में एक फर्क है। हम घर में चुप रहते हैं, बाहर निकल के बोलते हैं। आप इतने शरीफ हैं, घर भी चुप है और बाहर भी चुप ही बैठे हुए। अब बोलिए जरा, अगर मैं वो मुट्ठी भर के फेंकूं चेहरे पर आएगी, इसलिए कि आप सबका चेहरा इधर है। लेकिन जंग का जो मैदान था ना, उसमें सबके चेहरे हजूर की तरफ नहीं थे। भाई एक काफर ने एक मुसलमान का गिरबान पकड़ा हुआ है, गसून चल रहे हैं, तलवार चल रही है। अब कितने काफरों के चेहरे हजूर की तरफ थे, कितने काफरों की पीठ हजूर की तरफ थी, कितने मुसलमानों के चेहरे हजूर की तरफ थे, कितने मुसलमानों की पीठ हजूर की तरफ थी। लोग तो कहते हैं ना हजूर को इल्म गायब नहीं। मैंने कहा सुन, जो मिट्टी मेरे नबी के हाथ में आ जाती है ना, उसको भी इतना इल्म होता है। जब हजूर ने वो मट्टी फेंकी ना, वो मट्टी बदर के मैदान में सिर्फ काफर की आंख में गई है, मोमिन की आंख में नहीं गई। वो मट्टी बदर के मैदान में सिर्फ काफर की आंख में गई है, किसी साबी की आंख में नहीं गई। मैंने कहा तू कहते हजूर का इल्म नहीं, और जो मट्टी मुस्तफा के हथेली में आ जाए उस मट्टी को भी पता होता है मैंने किसकी आंख में जाना, किसकी आंख में नहीं जाना, उस मट्टी को भी पता होता है। और ये जो हम आपको कहते हैं ना जोर से बोले, ऊंचा बोले, इसका मतलब ये भी नहीं होता भी अल्लाह ऊंचा सुनता है या हजूर ऊंचा सुनते हैं। सिर्फ इसलिए कहते हैं ये ईमान है हमारा, हजूर देख रहे हैं और जानते हैं। और जब कोई मोहब्बत में दीवाना वार झूमता है फिर मुस्कुराते हैं। आप कहेंगे मदीना यहाँ से इतना दूर है कैसे? वो माई साहबा जब निकाह में आ गई थी ना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक रदी अल्लाह अन्हा, तो उम्र थी छोटी, तो फिर हजूर के निकाह में थी, तो उम्र छोटी थी तो हर बात पूछती थी। छोटी उम्र का कोई आपका हम सफर हो जाए ना, कोई भतीजा भांजा या बेटा छोटी उम्र में हो, उसे आप लेकर निकलो, वो हर स्टॉप से गुजरते पूछेगा ये कौन सा अड्डा है, पूछता है कि नहीं? उसमें जुस्तजू होती है सवाल की। तो माई साहबा की उम्र छोटी थी तो जुस्तजू बड़ी थी। तो एक दिन हजूर से कहने लगी यार सुल्ला, वो जो जिब्रील हैं तो वो आते हैं
सूरत बशरी में हजूर ने बतलाया ना, वो कभी कभी बंदा बन के भी, तो माई साहबा ने कहा वो जब बंदा बन के आता है तो आके फिर कोई गल्ला शल्ला करता है आप नाल, समझ आ रही है बोली हमारी, आके जदों कोई गल्ला शल्ला करता है तो फिर आपको पता चल जाता है भी ये जिबरील है, आपको पता चल जाता है, समझ आ रही है बात। उम्र छोटी थी ना माई साहबा की, तो अब हजूर से पूछा कि वो जिबरील, अब वो जब आता था ना जिबरील सूरत बशरी में, तो किसी साहबी को भी नहीं पता होता था ये जिबरील है। साहबा ये तो कहते हैं कि बंदा, हजरत उमर कहते हैं बंदा आया, बड़ी सोहनी दाढ़ी जुल्फें और सफेद लिबास, मुसाफिर नहीं था, मुसाफिर होता तो चेहरे पर कोई गरद होती, कपड़ों पर कोई मट्टी होती, लेकिन मदीने का भी रहने वाला नहीं था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया, हजूर ने जवाब दिया, उसने कहा मैं आगे आ जाऊं, आपने कहा आ जाओ, वो आगे आकर बैठा, फिर उसने कहा और आगे आ जाऊं, हजूर ने कहा और आगे आ जाओ, फिर वो आगे, फिर उसने पूछा और आगे आ जाऊं, हजूर ने कहा, यहां तक कि उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह के घुटनों से मिला दिए और फिर उसने अपने हाथ रसूलुल्लाह के घुटनों पर रख कर कहा मुझे खबर दीजिए इस्लाम क्या है। याद आ गई जी हदीस, मुझे खबर दीजिए इस्लाम क्या है, मुझे खबर दीजिए ईमान क्या है, और मुझे खबर दीजिए इखलास क्या है। ये 3 सवाल उसने किए। अब जब वो सवाल पूछे, हजूर ने जवाब दिया और वो चला गया, तो नबी पाक ने अब साहबा की तरफ देख कर कहा जानते हो ये कौन था? उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल। हजूर ने फरमाया ये कोई और नहीं था, जिब्रील था, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आया था। अब किसी साहबी को नहीं पता जिब्रील है, तो माई साहबा ने फिर उसी तरह पूछा ना, हजूर जब वो आता है आके को गल्ला शल्ला करता है तो फिर पता लग जाता भी जिब्रील है, पता लग जाता है। तो जब ये कहा ना, तो हजूर ने ना मुस्कुरा के वो माई साहबा का ना यूं हाथ पकड़ लिया, माई साहबा का यूं हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर कहा या हुमैरा, के आखे तो आपने कहा क्या कहा तूने? या हुमैरा, उनका नाम आयशा, लेकिन हजूर उन्हें प्यार से हुमैरा बोलते थे। हुमैरा सुर्ख रंग वाली, क्योंकि नबी पाक को जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती थी ना, हजूर उसका नाम रखते थे। नहीं बोले नहीं आप हजरा, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती थी ना, हजूर क्या करते थे? उसका नाम रखते थे। तो नबी पाक को मोहब्बत बहुत थी, आपने इनका नाम रखा था हुमैरा। तो जब माई साहबा ने ये कहा ना, हजूर ने हाथ पकड़ लिया और फरमाया या हुमैरा, क्या कहा तूने? उन्होंने कहा वो या रसूलल्लाह, वो जदों आ जाता है तो फिर कोई गल्लां शल्लां करता है तो फिर पता लग जाता भी जिब्रील है, तो मुस्कुराए। जिसे हजूर के मुस्कुराने पर खुशी हुई है उसे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए। तो माई साहबा कहती हैं हजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हुमैरा सुन, तू ये पूछती है कि जब बातें करता पता चलता है, मुझे कसम उस रब की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, जब सिदरतुल मुंतहा पर इस जिब्रील को हुक्म होता है कि चल मेरे यार की बारगाह में, ये अभी अपने पर भी नहीं खोलता, मुझ मोहम्मद को फर्श पर पता चल जाता कि जिब्रील आ रहा है। हजूर ने फरमाया अभी अपने पर भी नहीं खोलता, मुझ मोहम्मद को पता चल जाता है कि जिब्रील आ रहा है। तवज्जो करे, सिदरा 7 आसमानों से ऊपर है। जिस नबी को सिदरा पर जिब्रील के पर खोलने से पहले पता चल जाए आ रहा है, आज मदीने में बैठकर उस रसूल का नहीं पता कि इस अटक पंप पर मेरे दीवाने मेरे मिलाद की महफिल सजा कर बैठे हुए।